नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको किसी काल्पनिक दुनिया में नहीं बल्कि भारत के उस असली हिस्से में ले जाना चाहती हूँ जहाँ घड़ी की सुइयाँ नहीं बल्कि कुदरत की धड़कनें सुनाई देती हैं। ज़रा कल्पना कीजिए, हम चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के हृदय अवध क्षेत्र की ओर। लखनऊ की नज़ाकत और बनारस की रूहानियत के बीच गंगा की एक शांत सहायक नदी के किनारे बसा है गांव रामपुर नीलम। यहाँ ऊंची इमारतें तो नहीं हैं, लेकिन हर घर की छत से आसमान पूरा और साफ दिखाई देता है। रामपुर नीलम में सूरज किसी डिजिटल अलार्म से नहीं जागता। यहाँ सुबह का आगाज होता है मंदिर की उस भारी पीतल की घंटी और दूर मीनार से आती अजान की गूंज के एक साथ मिलने से। जैसे ही सूरज की पहली किरण गन्ने के खेतों को चूमती है, गांव की हवा में एक प्यारी सी हलचल शुरू हो जाती है। यहाँ शहर का शोर नहीं बल्कि मिट्टी के चूल्हे से निकलता सफ़ेद धुआं है जो धीरे धीरे ऊपर उठकर बादलों से हाथ मिलाता है। यहाँ सुबह का मतलब है गोबर से लिपे हुए आंगन, तुलसी के चौरे पर जलता दिया और पीतल के लोटे में भरा कुएं का वो शीतल जल जिसे पीकर रूह तृप्त हो जाए। अगर आपको जानना है कि दुनिया में क्या चल रहा है तो रामपुर के उस 100 साल पुराने बरगद के पेड़ के नीचे चले आइए। यह गांव का अपना सोशल मीडिया है। यहाँ बुजुर्ग ताश की बाजी नहीं बल्कि ज़िंदगी के तजुर्बे बांटते हैं। हुक्के की गुड़गुड़ के बीच यहाँ से तय होता है कि इस बार चुनाव में हवा किधर बहेगी और मॉनसून कब दस्तक देगा। यहाँ किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस उस चबूतरे पर 2 पल बैठ जाइए, आप खुद ब खुद उस पूरे कुनबे का हिस्सा बन जाते हैं। यहाँ फॉलोअर्स नहीं होते, यहाँ सिर्फ अपने होते हैं। जब दोपहर की धूप तेज होती है तो गांव एक जादुई शांति में डूब जाता है। दूर तक लहलहाती सरसों की पीली चादर और हवा में गूंजती कोयल की कूक, यही यहाँ का असली संगीत है। खेतों में अपना पसीना बोने वाला किसान दोपहर में नींद की छांव तले अपना गमछा बिछाकर सो जाता है। उसकी वह 2 घड़ी की नींद शहर के किसी भी आलीशान बेडरूम के मखमली गद्दे से कहीं ज़्यादा सुकून भरी और गहरी होती है। पास में रखा मिट्टी का घड़ा और कुल्हड़ में भरी वो ठंडी लस्सी, यकीन मानिए उसका स्वाद चखने के बाद दुनिया के सारे महंगे पकवान फीके लगने लगते हैं। जैसे ही आसमान का रंग सिंदूरी और गहरा जामुनी होने लगता है, मंजर पूरी तरह बदल जाता है। धूल उड़ाते हुए मवेशी जब अपने घरों की ओर लौटते हैं तो उनके गले की घंटियाँ एक रूहानी संगीत रचती हैं। इसे ही हम गोधूली बेला कहते हैं। गांव की औरतें सिर पर पानी का मटका संभाले आपस में हंसती खिलखिलाती लौटती हैं। उनकी पायल की झनकार और वह सादगी यह गवाही देती है कि खुश रहने के लिए महंगी सुविधाओं की नहीं बल्कि अपनों के साथ की ज़रूरत होती है। अक्सर लोग शहर जाकर इस मिट्टी को भूल जाते हैं, लेकिन रामपुर नीलम की एक पुरानी कहावत है, मिट्टी से कितना भी दूर भागो अंत में सुकून मिट्टी ही देती है। तो दोस्तों, आज आप रामपुर नीलम के सफ़र से वापस लौटेंगे तो ध्यान दीजिएगा, आपके जूतों पर थोड़ी मिट्टी ज़रूर लगी होगी। उसे झाड़िएगा मत, क्योंकि वो सिर्फ धूल नहीं है, वो इस ज़मीन का आपसे किया गया एक वादा है। वो वादा ये है कि आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, इस मिट्टी की सौंधी खुशबू आपको अपनी जड़ों की ओर दोबारा ज़रूर बुलाएगी। फिर मिलेंगे इस मिट्टी की छाँव में। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।